हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास small m and radius capital R is placed on rough horizontal surface. Sphere is struck by a force F horizontally at a height h from the floor. If the sphere starts pure rolling, then height h will be, here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is condition for प्योर रोलिंग. नाउ यहाँ पे अगर हम कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग की बात करें, वी विल यूज हियर ए विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर. ए इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज द रोटेशनल एक्सेलरेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर गिवन है जिसका जो मास है ये स्मॉल एम है और रेडियस हमें आर के बराबर दे रखी है. तो ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है, इसको हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F लगा के एक तरीके से स्ट्रक कर रहे हैं, और इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हाइट है फोर्स की वो इस तरीके से रखनी है ताकि जब हम इसको स्ट्रक करें उसके बाद इसमें प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए. यानी इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से द फोर्स अप्लाइड ऑन स्फीयर, अगर हम इसकी बात करें, इट विल बी गिवन एज F इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन. ये जो एक्सेलरेशन है इट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है इसका जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ACM. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. एंड जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको लगाने के बाद जैसे स्ट्रक होगा उसके बाद इसमें प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी. इसका मतलब ये होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग इसमें यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास है उसको कंसिडर करें तो वी कैन से द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी गिवन एज टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है, अगर हम इसकी बात करें, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F हमें गिवन है. सो वी कैन से टॉर्क विल बी गिवन एज कैपिटल F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गई. इसको हम यहाँ पे अभी x के बराबर कंसिडर करते हैं. देन वी विल कैलकुलेट इट इन द टर्म्स ऑफ h एंड r. नाउ वी नो दैट जो टॉर्क होता है इट इज गिवन एज I इंटू अल्फा. I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. It will be equal to F into x. Now जो हमारे पास स्फीयर है इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज 2/5 m इंटू आर स्क्वायर. और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले रहे हैं दैट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद अल्फा विल बी गिवन एज F इंटू एक्स. एंड वी नो दैट फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज A डिवाइडेड बाई आर. जो ए है यहाँ पे इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास. और इससे हम लिख सकते हैं 2/5 m इंटू आर स्क्वायर. अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ACM डिवाइडेड बाई आर विल बी गिवन एज फोर्स इंटू एक्स. अगर हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पे देखें फ्रॉम द फिगर, तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड इट इज h, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू आर. जो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगी ये हमारे पास x के बराबर है, यानी जो x की वैल्यू होगी इट विल बी h माइनस आर. तो इसको अगर हम रिप्लेस करके लिख लें इट कैन बी रिटन एज h माइनस आर. नाउ यहाँ पे जो फोर्स है इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं m इंटू ACM मल्टीप्लाइड विद h माइनस आर. और जो रिमेनिंग टर्म है इट विल बी सेम 2/5 m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ACM डिवाइडेड बाई आर. तो यहाँ पे एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ACM से ACM कैंसिल हो जाएगा. तो जो हमारे पास h की वैल्यू है वी कैन राइट इट विल बी h इक्वल्स r प्लस 2/5 टाइम्स ऑफ द r. तो जो हमारे पास h की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 7/5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो इस हाइट पे अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F को अप्लाई करें, after this strucking the sphere it will start pure rolling. So from the given question we can say sphere is struck by force F horizontally at height h from the floor. If the sphere starts pure rolling then height h will be
7/5 times of the r. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.